हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी चैनल। होम स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में जो बेल का बटन दिखाई दे रहा है इसको ऑन कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अरिंदम गोस्वामी और मैं आज आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल का नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग क्या किया है, पार्ट 1 में हम लोग सारे फॉर्मूले को दिखे, फिर दो तीन प्रॉब्लम sin 15, tan 75, cos 15 इनका वैल्यू निकाल के लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग जो सॉल्व करेंगे, मेनली जो भी कुछ फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं उसी फॉर्मूला को क्या करेंगे, यूज करेंगे। उसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, क्योंकि मैंने चेक कर रहा हूं आप लोगों को कितने का फॉर्मूला याद है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा कुछ है, सिंपली मान के चलो कि tan, सपोज मान के चलो कि tan आपके पास tan 45 प्लस थीटा, tan 45 प्लस थीटा इक्वल टू क्या दिखाना है, इक्वल टू दिखाना है आपके पास 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा और अपन 1 प्लस tan थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको क्या करना है, ये आपको प्रूव करना है। तो बताओ कैसे प्रूव करोगे, कैसे प्रूव करोगे। देखो सिंपली क्या है, सिंपली क्या है, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b का फॉर्मूला क्या है। tan a प्लस b का फॉर्मूला है tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan b, ये फॉर्मूला है, कुछ नहीं है। अब मुझे बताओ ये जो tan 45 है, ये tan 45 का वैल्यू क्या है। मैंने पहले दिन जब ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किया था तो मैं आप लोगों को एक क्या किया था ना, सारे डिग्री के लिए जो भी साइन का, कॉस का, tan का वैल्यू है ये मैंने दे दिया था। तो क्या करना है, tan 45 का वैल्यू हम लोगों को पता है 1 प्लस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा, और ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू ये है। तो आपके पास क्या है, आपके पास प्रूफ हो गया है। ये जस्ट मैंने आपको चेक किया है, आपका याद है या नहीं है, और कुछ नहीं। अभी हम लोगों को क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। हमारा क्वेश्चन अभी स्टार्ट होगा, और हमारा क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन ये है कि आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है 1 प्लस tan थीटा बाई 2, 1 प्लस tan थीटा इंटू tan थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या है, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है sec थीटा। ये आपको क्या करना है, ये आपको प्रूव करना है। देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो सेक थीटा में अगर लेकर जाना है तो सेक थीटा तो एक आ सकता है कि tan का स्क्वायर का फॉर्मूला से, नहीं तो अगर हम लोग साइन कॉस में लेकर जाए और अगर हमारा कॉस से भी सेक आ सकते हैं। ठीक है, आप देखना है कौन सा प्रोसेस करेंगे तो सॉल्व हमारा जल्दी हो जाएगा। देखो 1 प्लस tan थीटा 2, अगर देखो ये दो tan थीटा और tan थीटा 2 है तो हम लोगों को फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो मुश्किल हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड को कम करो, अभी राइट हैंड साइड छोड़ दो, अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को कम करो। देखो 1 प्लस 1 क्या होगा, 1 प्लस क्या है tan थीटा क्या है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते इनटू क्या है ये sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिख सकते। चलो अब ये देखो कैसे सॉल्व करोगे। सिंपली इसको क्या कर रहे हो, सिंपली इसको क्या कर रहे हो ना, एलसीएम कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अगर एलसीएम कर रहे हो तो इनको सॉल्व कैसे करोगे, सिंपली है cos थीटा और cos थीटा बाई 2, और यहीं से आपको क्या मिल जा रहा है, देखो यहीं से आपको सिंपली मिल रहा है cos थीटा बाई 2 प्लस sin थीटा बाई 2। आप मुझे बताओ अभी फॉर्मूला याद रखने का टाइम आ गया है कि cos A cos B प्लस sin A sin B ये किसका फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है कि cos A cos B प्लस sin A sin B किसका फॉर्मूला है, cos A माइनस B। cos A माइनस B का फॉर्मूला क्या था, cos A cos B प्लस sin A sin B। तो फॉर्मूला याद आ गया ना, सिंपली इसको यूज करेंगे। क्या करेंगे, cos A माइनस cos A माइनस B अपन क्या होगा, ये cos थीटा और cos थीटा बाई 2। तो सिंपली आपको यहीं से आएगा cos थीटा बाई 2 अपन क्या आएगा cos थीटा और cos थीटा बाई 2, यही चला गया और सिंपली आपको आ गया सेक थीटा।
1 अपन cos थीटा इक्वल टू sec थीटा, और यही तो प्रूव करने दिया था, sec थीटा ही तो प्रूव करने दिया था। तो देखो कितना आसानी से हो रहा है। सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको कोसाइन कॉस में ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद जो मेन काम है हमारा फॉर्मूला हम लोग अगर नहीं सीखा अभी तक तो पहले आप लोग फॉर्मूला वाला क्लास आप लोग चेक कर लो, देख लो, क्योंकि देखो बिना फॉर्मूला में अभी आप लोगों को ना तो जेईई मेंस में क्वेश्चन होने वाला है, जेईई मेंस में तो क्वेश्चन नहीं होंगे, और बोर्ड में की अगर एग्जाम दे रहे हो 11th 12th के लिए भी अगर एग्जाम दे रहे हो तो भी नहीं बनेगा। तो फॉर्मूला आपको जरूरत है याद रखना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इनको प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। tan 50 डिग्री आपको प्रूव करना है कि tan 40 डिग्री प्लस 2 tan 10 डिग्री। मुझे बताओ कैसे प्रूव करके मुझे बताओ। ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू ये है, आपको प्रूव करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लेफ्ट साइड को काम कर रहे हैं tan 50 को। tan 50 को हम लोग लिख सकते हैं ना, tan 40 प्लस 10 लिख सकते हैं। देखो लिख सकते हैं ना, कुछ तो नहीं, 40 प्लस 10 50 होता है। अब मुझे बताओ tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था यही था ना, tan 40 प्लस tan 10 अपन 1 माइनस tan 40 tan 10, ये था, ठीक है, ये था सिंपली ये फॉर्मूला था। अब देखो ये है tan 50, इधर है tan 50 इक्वल टू क्या है, tan 40 प्लस 10 tan 10 अपन 1 माइनस tan 40 इंटू tan 10। अब सिंपली देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो हो जाएगा tan 50 माइनस tan 50 इंटू tan 40 इंटू tan 10 इक्वल टू होगा आपके पास tan 40 प्लस tan 10। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं किया, ये इक्वल टू ये है, तो हम लोग क्या क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ये डिवाइडेड 1 है तो 1 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो ये इक्वल टू ये आ गया, अब मुझे बताओ tan थीटा को हम लोग लिख नहीं सकते क्या, cot 90 माइनस थीटा। ये हम लोग देखो सेकंड क्लास में बोल दिया था, बहुत अच्छे से बोल दिया था कि tan थीटा इक्वल टू क्या है, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू होते tan थीटा, ठीक है। तो सिंपली इसको हम लोग यूज करेंगे। इसको कैसे यूज करेंगे, ये देखो, ये जो tan 50 है, इस tan 50 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan 50 हमारा जो है इसको हम लोग लिख नहीं सकते क्या, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या है, cot 40। तो हम लोग tan 50 की जगह में cot 40 लिख सकते हैं, तो वही लिखेंगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो tan 50 था इसके प्लेस में हम लोग cot 40 को लिख दिया। अब ये cot 40 का मतलब क्या है, ये cot 40 का मतलब क्या है, cot 40 का मतलब है, cot थीटा का मतलब है 1 बाई tan थीटा, समझ गया। तो सिंपली क्या है, ये cot 40 को फिर क्या लिख रहे हो, cot 40 को लिख रहा हूँ 1 बाई tan 40। अब सिंपली बात है, ये चला गया, ये कट गया, तो बचा क्या है, tan 50 इक्वल टू आपके पास माइनस tan 10 जब उधर जाएगा, माइनस tan 10 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan 40 प्लस 2 tan 10। और यही तो आपको प्रूव करने दिया फर्स्ट क्वेश्चन में, यही तो आपको प्रूव करने दिया। तो समझ में आ रहा है कैसे यूज कर लो। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखने का जरूरत है, और फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो तो हम लोग सिखाएंगे ना, वो तो हम लोग सिखा देंगे। देखो पहले हम लोग tan a प्लस b को फॉर्मूला यूज किया, फिर हम लोग जब देख रहे हैं कि हम लोगों को प्रूव करना है और इसमें tan 50 tan 40 आ गया, तो मुझे tan 50 को cot 40 में अगर ले जा सकते हैं तो tan 40 और cot 40 कट जाएगा। और tan 50 को कैसे ले जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है tan थीटा इक्वल टू होता है cot 90 माइनस थीटा, तो सिंपली हम लोग फॉर्मूला यूज किया और ये इक्वल टू ये आ गया। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos स्क्वायर अल्फा प्लस 120 माइनस अल्फा 120 डिग्री माइनस अल्फा प्लस cos स्क्वायर 120 डिग्री प्लस अल्फा 120 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू क्या है, ये आपको क्या करना है, ये आपको वैल्यू निकालना है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा हम लोगों को एग्जाम में देते हैं, हमेशा देता है। इसी टाइप क्वेश्चन कैसे देता है पता है, इसी टाइप ही क्वेश्चन हम लोगों को जेईई मेंस में आते हैं।
तो बताओ इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो सिंपली तरीका है, एक तो है कॉस स्क्वायर अल्फा, ये क्या है, ये है आपका कॉस स्क्वायर का, ठीक है फॉर्मूला, वो भी है आपका कॉस स्क्वायर का, ठीक है सिंपल। चलो अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, देखो ये सारे क्या है, ये सारे स्क्वायर का फॉर्म में है। अगर ये स्क्वायर नहीं रहता, ये स्क्वायर अगर नहीं रहता तो cos a माइनस बी cos a प्लस बी का फॉर्मूला है, cos a माइनस बी cos a प्लस बी का फॉर्मूला है। सिंपली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये क्या है, ये है cos स्क्वायर, ये है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos 120 माइनस अल्फा, cos 120 माइनस अल्फा। मुझे बताओ ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, cos a माइनस बी। तो cos a माइनस बी का क्या है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। आ गया इसका फॉर्मूला, लिख सकते हैं। ये स्क्वायर है बात अलग है, ये स्क्वायर है बात अलग है, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर दिया है, क्वेश्चन में स्क्वायर दिया है, ठीक है। चलो तो ये इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। तो सिंपली हम लोग लिख रहे हैं, ये क्या लिखेंगे, cos 120 cos अल्फा प्लस साइन 120 साइन अल्फा ये स्क्वायर। अब देखो अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें प्लस है, इसमें प्लस है। अगर इसमें प्लस है तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस। फॉर्मूला देख लो, ठीक है सिंपली। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस फिर से प्लस देकर ये लाइन लिखेंगे, क्या है cos 120 cos अल्फा माइनस साइन 120 साइन अल्फा स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर। देखो ठीक है। अब इधर देखो, अब इधर देखो, ये क्या है, ये है a प्लस बी होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको अगर हम लोग, ये क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर मिडिल में प्लस है, तो इससे क्या निकल के आएगा, इससे निकल के आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपली आपको क्या निकल के आएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो ये इक्वल टू ये आ रहा है। तो देखो देखो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर के प्लेस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। आप सिंपली देखो, सिंपली देखो क्या करेंगे, cos स्क्वायर अल्फा तो एज इट इज रहने दो, एज इट इज रहने दो। इनको क्या करो, इनको क्या करो, ए तो ये है, तो ए स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या है, 2 इंटू cos 120 cos अल्फा स्क्वायर प्लस साइन 120 साइन अल्फा स्क्वायर, ठीक है ठीक है, समझ में आया। आप देखो cos स्क्वायर अल्फा प्लस प्लस 2, ठीक है। अब मुझे बताओ ये cos 120 का वैल्यू क्या है, ये भी देखो यूज हो रहा है, मैंने इसलिए निकालना सिखा दिया था cos 120 का वैल्यू। मुझे बताओ cos 120 का वैल्यू कैसे निकालोगे, cos 120 तो सिंपली क्या है, cos 90 इंटू 1 प्लस 30, कौन सा क्वाड्रेंट में है, 90 इंटू 1 फर्स्ट प्लस है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है। 1 है, 1 ऑड है, ये इवन है, ऑड है, ऑड है तो cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज होगा, 30 है तो माइनस साइन 30 का मतलब है 0 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2, ठीक है निकल गया। तो चलो cos 120 का वैल्यू आ गया, cos 120 का वैल्यू आ गया माइनस 1/2। सिंपली ये है, और ये है cos अल्फा, ये है cos अल्फा। तो सिंपली है, माइनस को अगर स्क्वायर करोगे तो वो निकल के क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये सिंपली आ गया आपके पास cos स्क्वायर अल्फा बाई 4, cos स्क्वायर अल्फा प्लस 4 बाई 4, ठीक है सिंपली। अब इसको देखो, इसको साइन 120 का वैल्यू क्या है, साइन 120 का वैल्यू क्या है, साइन 120 का वैल्यू है cos, क्योंकि देखो इसको साइन 90 इंटू 1 प्लस 30, अब 90 इंटू 1 है तो cos है, cos 30 है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो सिंपली पॉजिटिव। साइन 30 का वैल्यू क्या है, 0 1/2 1/2 टू √3/2, तो ये आ गया आपके पास वैल्यू √3/2। तो सिंपली क्या करोगे, सिंपली इसको क्या करोगे, √3 तो हो जाएगा 3/4, और ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है समझ में आ रहा है। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे देख लो, सिंपली देखो
कि कॉस स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर अल्फा जैसे है ऐसे रहने दो, जैसे है ऐसे रहने दो, ठीक है। फिर क्या है आपके पास इसमें 2 है, तो 2 से इसको भी डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें बचेगा 2, और ये भी मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो इसमें भी बचेगा 2, इसमें भी बचेगा 2, ठीक है। तो आप सिंपली है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट में, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 3 साइन स्क्वायर अल्फा अपन क्या है अपन 2। अब इसको भी एलसीएम करना है ना, बाहर में कॉस स्क्वायर है, इसको भी एलसीएम करो, तो इसको भी अगर करोगे तो टोटल हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 कॉस स्क्वायर अल्फा अपन 2। और सिंपली बातें अगर यहीं से 3 कॉमन ले लेते तो सिंपली साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो सिंपली आपको निकाल के जो आया 3/2, ठीक है। तो इसी टाइप क्वेश्चन ये सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको जेई मेंस में देखने के लिए मिलेगा प्री में, और मेंस के इससे भी बेहतर क्वेश्चन क्या मिलेगा, सिंपली उसमें क्वाड्रेंट का भी और थोड़ा कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे। देखो आगे चलते हम लोग भी क्वेश्चन ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये सेम एज इट इज क्वेश्चन आपको प्रीली में जेई मेंस में इजीली आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, इनके लिए आपको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा, कहां पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस थीटा बाई 2, इसको आपको सॉल्व करना है, इसमें प्लस है, इसमें क्या है, इसमें प्लस है, ठीक है। तो आपको सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व कैसे करोगे, मुझे बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे। ये माइनस ही है ना, हाँ मिडिल में माइनस है सिंपल, तो मुझे बताओ। देखो मैंने इसको a मान रहा हूं, a इक्वल टू क्या मान लेता हूं, पाई बाई 8 प्लस थीटा बाई 2 मान सकते हैं। b इक्वल टू क्या मान रहा हूं, पाई बाई 8 माइनस थीटा बाई 2, सिंपली। अब क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a, और ये किसका फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर है, किसका फॉर्मूला है, कॉस a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b। क्या फॉर्मूला था, कॉस a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b। ये किसका फॉर्मूला था, कॉस a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b। आपका फॉर्मूला नहीं था, कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला नहीं था ये, तो यही तो फॉर्मूला है सिंपली यही। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने का, ठीक है। तो सिंपली ये इक्वल टू ये आ गया। अब देखो, अब बात सुनो, a प्लस बी क्या है, a प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा, निकाल लेते हैं। a प्लस बी मतलब ये दोनों ऐड करते हैं तो ये थीटा टू चला जाएगा, अब बचेगा पाई बाई 8, तो सिंपली हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 8, तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4, ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4। और पाई बाई 4 का मतलब क्या है, पाई बाई 4 का मतलब ट्रिकोनोमेट्री में क्या है, सिंपली है 45 डिग्री, ठीक है, समझिए। चलो अब a माइनस बी का क्या है, a माइनस बी मतलब ये माइनस ही है, तब माइनस जब करेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये घटेगा और ये बचेगा, तो थीटा टू अपन थीटा टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, थीटा टू अपन थीटा टू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो आप मुझे बताओ ये क्या करेंगे, ये इसके प्लेस में रख देंगे, इसका प्लेस में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इसके प्लेस में यूज करेंगे। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया, a प्लस बी का वैल्यू आ गया आपके पास 45 डिग्री इंटू कॉस a माइनस बी का वैल्यू क्या आ गया, थीटा, ठीक है। ये साफ कर दो सारे। अब मुझे बताओ ये जो cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/2 इंटू कॉस थीटा, तो सिंपली आपका जो आंसर आएगा cos थीटा अपन √2, ठीक है। समझ में आया कैसे हम लोग सॉल्व किया, कुछ नहीं किया, ये आपको कैलकुलेशन करने दिया है। तो सिंपली क्या बोला मैंने, मैं आपको बोला a इक्वल टू मैंने मान लेता हूँ ये, b इक्वल टू मैंने मान लेता हूँ ये, मान लिया मैंने,
ए इक्वल टू मान लिया और बी इक्वल टू ए सिंपली मान लिया, इसको तो बाद में चेंज किया, ठीक है। फिर है cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या है ना, फॉर्मूला है cos ए प्लस बी इंटू cos ए माइनस बी। तो a प्लस बी इक्वल टू देख लिया क्या है 45 डिग्री है, cos ए माइनस बी इक्वल टू देख लिया क्या है थीटा है। जब थीटा है और 45 है हम लोग क्या किया, सिंपली उसको यूज किया और यूज करने के बाद हम लोग देखा इसको कैलकुलेशन करके जो आया ये इक्वल टू ये आंसर है, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अच्छा चलो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10x प्लस 10y, 10x प्लस 10y, सॉरी माइनस है, ये माइनस है 10x माइनस 10y इक्वल टू a, 10x माइनस 10y इक्वल टू a। और आपको ये भी दे दिया, ये भी दे दिया आपको cot y माइनस cot x इक्वल टू क्या है, cot y माइनस cot x इक्वल टू क्या है b, b दे दिया, ठीक है, आपको b दे दिया। और आपको ये बोला कि मुझे 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी का वैल्यू क्या है मुझे बताओ, 1 बाई ए और 1 बाई बी का वैल्यू मुझे क्या है मुझे बताओ, ठीक है, मुझे बताओ। तो सिंपली क्या करोगे, सिंपली क्या करोगे, सिंपली इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस वाई इक्वल टू क्या है ए, इक्वल टू क्या है ए, समझ में आया। आप इसको जब एलसीएम करेंगे, आप इसको जब एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, cos x cos y, यह होगा sin x cos y माइनस sin y cos x। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, sin x cos y माइनस sin y cos x, ये किसका फॉर्मूला है, sin a cos b माइनस sin cos a sin b, किसका फॉर्मूला है, sin a माइनस b का फॉर्मूला है, sin a माइनस b का फॉर्मूला है। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कि साइन x माइनस वाई, साइन x माइनस वाई। तो सिंपली यही से हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1 बाई ए इक्वल टू क्या आएगा, 1 बाई ए इक्वल टू आएगा cos x cos y अपॉन साइन x माइनस वाई, ये इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर देते हैं, जो आया इसको रखते हैं 1 बाई ए इक्वल टू आ गया। अब यहीं से देख लेते हैं, यहीं से देख लेते हैं क्या है ना, cot y मतलब है cos y अपॉन साइन y माइनस cos x अपॉन साइन x इक्वल टू बी सिंपली, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको भी कैलकुलेशन करेंगे, साइन x और क्या है साइन y इक्वल टू बी। अब सिंपली क्या है, सिंपली देखो cos a साइन क्या होगा, साइन x होगा, साइन x cos y माइनस cos x sin y, sin a cos b माइनस cos a sin b, sin a माइनस b, सेम फॉर्मूला। तो क्या होगा sin x माइनस y इक्वल टू ये आ गया। अब 1 बाई बी इक्वल टू क्या आने वाला है, 1 बाई बी इक्वल टू आने वाला है sin x sin y अपन sin x माइनस y, sin x माइनस y, ठीक है। तो 1 बाई ए अपन 1 बाई बी इक्वल टू सिंपली आपके पास आ गया है। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इक्वल टू कितना है ये निकालना है। तो 1 बाई ए का मतलब क्या है, ये है 1 बाई ए का मतलब है कि cos x cos y अपन sin x माइनस y, ये है। और सिंपली cos b का मतलब है, cos b का मतलब क्या है, sin x sin y अपन sin x माइनस y, ये है, ठीक है। तो आपको ये इक्वल टू सिंपली निकालना है, सिंपली आपको निकालना है। क्या करोगे, एलसीएम कर दो, एलसीएम करो। एलसीएम कैसे करोगे, सिंपली देखो ये क्या होगा साइन x माइनस वाई। अब देखो ये क्या है, cos a cos b प्लस sin a sin b, किसका फॉर्मूला है, cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b का फॉर्मूला है। तो सिंपली ये किसका फॉर्मूला हो गया, cos x माइनस वाई। तो क्या है, cos थीटा अपन sin थीटा, किसका फॉर्मूला है, cos थीटा का फॉर्मूला है। तो देखो, तो एक बात आप लोगों को समझ में आ रहा है, हम लोग जो ट्रिकोनोमेट्री का थोड़ा मूवमेंट आगे कर रहे हैं, थोड़ा मूवमेंट हम लोग बेसिक से थोड़ा मूवमेंट आगे की तरफ चल रहा है, फॉरवर्ड जब चल रहा है। तो क्या हो रहा है ना, जो पहले पीछे का जो कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट क्या है, सारे कंसेप्ट हम लोगों को यूज हो रहा है। इनके लिए क्या करना पड़ेगा, इनके लिए ट्रिकोनोमेट्री का जो बेसिक क्लास मैंने पहले कराया था उसको पहले देखना है, उसको पहले क्लियर करना है, सारे फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है और धीरे धीरे आप लोगों को क्या करना है, मूव करना है, क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। तब आप लोगों को पूरे ट्रिकोनोमेट्री समझ में आएगा, ठीक है, समझ गए। तब आप लोग इसी प्रॉब्लम्स को, इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और इसी टाइप क्वेश्चन
आप लोगों को जेईई मेंस में 100% स्टेट ज्वाइन में 100% आप लोगों को देने के लिए मिलेगा। ठीक है, चांस है। चलो अब क्या है, आप हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है tan बीटा इक्वल टू है साइन अल्फा कॉस अल्फा अपन 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये इक्वल टू ये दे दिया। सिंपली देखो, और सिंपली आपको क्या करने बोला, सिंपली ये बोला 3 tan अल्फा माइनस बीटा, जब आपको ये इक्वल टू ये दे दिया, तो आपको ये प्रूव करने बोला कि 3 tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 tan अल्फा, ये इक्वल टू ये दे दिया और ये इक्वल टू ये प्रूव करने दिया। तो आपको क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, सिंपली देखो, सिंपली आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो ये जो tan अल्फा माइनस बीटा है, tan जो अल्फा माइनस बीटा है, आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको ब्रेक कर लेना है, सिंपली ब्रेक करना है। ब्रेक करके देखना कि जैसे साइन और कॉस में ब्रेक करना है, फिर ब्रेक करो। पहले तो a माइनस बी का जो फॉर्मूला है उसमें ब्रेक करो, फिर साइन कॉस में लेके आओ, फिर ये इक्वल टू ये बैठाओ, सिंपली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे करोगे, tan अल्फा माइनस बीटा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, tan अल्फा माइनस tan बीटा अपन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, लिख सकते। अब बात है tan अल्फा को कैसे लिख सकते हैं, साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा, tan बीटा को कैसे लिख सकते हैं, साइन बीटा अपन कॉस बीटा, लेकिन नहीं लिखेंगे, साइन tan बीटा का तो देकर रखा है, इनको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा अपन 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। समझ में आए ये, और अपन 1 माइनस क्या करेंगे, 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा है, tan अल्फा इंटू tan बीटा है, तो tan अल्फा इंटू tan बीटा, tan अल्फा का मतलब क्या है, साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा इंटू क्या करेंगे, tan बीटा को क्या करेंगे, ये जो वैल्यू देकर रखा है इस वैल्यू को लिखना है। तो क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा अपन 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। समझ में आए। सिंपली एलसीएम करना है, तो एलसीएम जब करोगे तो क्या होगा, सिंपल जब एलसीएम करोगे तो क्या होगा, साइन अल्फा 2 साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और ये कॉस स्क्वायर अल्फा। तो देखो समझ में नहीं आ रहा है ना, क्या बोल रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है, चलो ये क्या है, हाँ देखो सिंपली देखो, जब हम लोगों को एलसीएम करना है, तो ये हो जाएगा एलसीएम का पार्ट। अब ऊपर में क्या होगा, 2 साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, लेकिन इधर भी तो है माइनस साइन अल्फा और ये कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये दोनों काटेगा, तो ऊपर में सिर्फ क्या बचेगा, 2 साइन अल्फा। कैलकुलेशन एलसीएम करके देख लेना। सेम बात ये है, इसका भी अगर एलसीएम करते हैं, एलसीएम का डिनोमिनेटर का पार्ट तो ये आ गया। अब बचेगा क्या, 2 कॉस अल्फा, तो ये 1 का प्लेस में क्या आएगा, 1 का प्लेस में आएगा 2 कॉस अल्फा और ये आएगा कॉस क्यूब अल्फा प्लस कॉस क्यूब अल्फा आया, और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। सिंपली आपके पास आ गया, मतलब साइन अल्फा इंटू क्या होगा, ये आपके पास आएगा साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, देखो ये पार्ट और ये पार्ट कट गया, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों कट गया। अब ऊपर में क्या बचे हैं, सिंपली देखो, ऊपर में बचे आपके पास 2 साइन अल्फा और नीचे क्या बचे हैं, नीचे बचे हैं आपके पास 2 कॉस अल्फा। तो देखो 2 कॉस अल्फा, कॉस क्यूब अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा, तो हम लोग इजीली कॉस अल्फा को कॉमन ले सकते हैं, कॉस अल्फा को कॉमन ले लिया, तो 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, सिंपली देखो, यहीं पर माइनस क्यों आ गया, यहां पर माइनस क्यों है, इसमें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस है, ये क्या था, ये आ गया, ये तो प्लस ही था ना, ये तो प्लस ही था, हम लोग गलती से लिख दिया, ये तो प्लस था ना। क्वेश्चन देख लेते क्या था, क्वेश्चन था, हाँ प्लस ही था, क्योंकि 1, अच्छा tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a tan b होगा ना, ये फॉर्मूला, तो ये प्लस है सिंपली, और ये भी प्लस हो जाएगा सिंपली। कैसे, ठीक है,
कॉन्सेप्ट है। फॉर्मूला को कभी गलत नहीं करना। फॉर्मूला क्या है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला है tan a माइनस tan b और 1 प्लस tan a tan b। तो ये हो गया प्लस। तो देखो सिंपली ये हो गया प्लस। अब देखो 2 साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा, और ये क्या है, ये जो साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा ये इक्वल टू क्या है, ये इक्वल टू 1 है। ये इक्वल टू आपके पास क्या है, ये इक्वल टू है 1। तो सिंपली आपके पास 1 हो गया। अब ये क्या होगा, 3 कॉस अल्फा, 3 कॉस अल्फा। ठीक है, ये हो गया 3 कॉस अल्फा। अब प्रूव क्या करना था, प्रूव क्या करना था कि 3 tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2 tan अल्फा, 2 tan अल्फा। तो सिंपली बात है कि ये जो 3 है, ये जो 3 है इसको मैंने हटाया, इसको मैंने हटा दिया और फिर क्या किया, फिर इससे मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो 3 tan अल्फा माइनस बीटा, 3 tan अल्फा माइनस बीटा 2 sin अल्फा अपन cos अल्फा इक्वल टू क्या है, 2 tan अल्फा, 2 tan अल्फा। ये इक्वल टू ये प्रूव करना दिया। समझ में आया, समझ में आया कैसे हम लोग प्रूव किया। देखो बहुत ही मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को जितना हो सकते हैं अच्छे टॉपिक अच्छी चीज दे। तो इनके लिए क्या करना है, इनके लिए आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। ठीक है, और सपोर्ट कैसे करना है, वीडियो को अगर देख रहे हो तो लाइक करना है, शेयर करना है, आप लोगों को फ्रेंड के साथ शेयर कर देना है। और क्या है, चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इतना तो आप लोग हमारे साथ कर ही सकते हो, है ना। हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग तो थोड़ा सा तो हेल्प कर ही सकते हो, है ना। तो चलो आज का क्लास तब यही खत्म करते हैं। और क्लास से जाने का पहले हमारा क्या है, मोटिवेशनल बात। और मोटिवेशनल बात क्या है, आज क्विट क्या है, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। बहुत ही अच्छा बात है, बहुत ही अच्छा बात है कि कभी भी अपॉर्चुनिटी के लिए आपको वेट नहीं करना है। आपको ऐसा बात नहीं है कि एक दिन आपको आएगा ऐसा जो आपके पास अपॉर्चुनिटी खुद आएगा और आके कहेगा अब तो मैंने आ गया, आप बस अपॉर्चुनिटी में लेकर आ गया, आप सक्सेस लेकर आ गया, आप ले लो। ऐसा तो नहीं है ना। अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं आएगा, अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं आएगा। ये अपॉर्चुनिटी कब आएगा, आपको खुद को क्रिएट करना है। खुद को क्रिएट कैसे करना है, आपको खुद को मेहनत करना है, खुद को हार्ड वर्क करना है। आज का जमाना में हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है। और जब आप लोग हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और आप लोग क्या है कॉन्सेंट्रेट करोगे किसी भी काम के ऊपर, तो देखना एक अपॉर्चुनिटी नहीं हजारों अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी जो बात है ना कि एक दिन आएगा, टाइम आएगा, मेरा भी एक दिन टाइम आएगा, टाइम कभी नहीं आता है। टाइम को ले आना पड़ता है, टाइम को क्रिएट करना पड़ता है। और क्रिएट उसी बंदा करते हैं जो मेहनत करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, जो स्मार्ट वर्क करते हैं, जो उनके काम में फोकस करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, समझ गया। चलो और कुछ नहीं बोलेंगे, बहुत कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। वीडियो को अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करना है। आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो को जितना हो सके, फेसबुक हो सके, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सारे में आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, तो आज के लिए क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। फिर मुलाकात होंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय।